तो ये कोई बताए कि आपको इस गज़ल का ख्याल कैसे आया, क्योंकि आज मैंने यही पढ़ने के लिए चुनी थी। इल्हाम है, इल्हाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दिलों में अपने मोहब्बत का एक शजर रखिए और उसको सींच के आबे दुआ से तर रखिए। रहे हयात में कोई नहीं है साथ तो क्या, रहे हयात में कोई नहीं है साथ तो क्या, जुनूने शौक को ही अपना हम सफ़र रखिए। बहुत शुक्रिया। ये जुनून शौक ही है और ये शायरी के लिए मोहब्बत है जो दूर दराज से हम एक दूसरे की महफिल तक ले आती है। तो मैं परवाज़े गज़ल की सारी टीम का, अजय व्यास जी का, रीता आदा जी का, सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत आपने ये मुझे मौका दिया सबको सुनने का, इतनी अजीम शख्सियतों से मुलाकात का और इतने बेहतरीन शायरी सुनने का ये मौका फराहम कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको इस वार्षिक उत्सव के लिए। आपके लिए एक शेर की आसमां खुद करीब आता है, आसमां खुद करीब आता है, जब परिंदा हो माइले परवाज़। तो ये परवाज़ आपकी आसमां की तरफ, बुलंदी की तरफ हमेशा बढ़ती रहे, आप नई नई बुलंदियां कायम करें, यही नेक ख्वाहिशात हैं। और अब सदर मुहतरम की इजाज़त से शुरुआत करती हूँ। चूँकि आज महिला दिवस है तो कुछ 2-3 शेर उनकी कैफियत बयान करते हुए जो होती है अमूमन, कि यही होता है कि ताबीर ख्वाब के लिए सोचूंगी बाद में, ताबीर ख्वाब के लिए सोचूंगी बाद में, पहले मैं अपना बिखरा हुआ घर समेट लूँ। और कुछ कैफियत ये भी होती है कि अपने आराम की फिक्र ना करते हुए वो सोचती हैं कि हम जो बिस्तर पे पड़े, हम जो बिस्तर पे पड़े कौन संभालेगा हमें, हम जो बिस्तर पे पड़े कौन संभालेगा हमें, बस इसी फिक्र ने बीमार नहीं होने दिया। वाह क्या कहने, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के 3-4 सुखन के नाम करते हुए कि जीवन भर की नौहा ख्वानी 2 मिसरों में, जीवन भर की नौहा ख्वानी 2 मिसरों में, कह दी सारी राम कहानी 2 मिसरों में। बहुत शुक्रिया। और 100 पन्नों में बात न कह पाए कोई और कोई भर देता है मानी 2 मिसरों में। और बहर रूस रदीफ कवाफी की पाबंदी, बहर रूज रदीफ कवाफी की पाबंदी, कैसे लाए कोई रवानी 2 मिसरों में। और दुनिया क्या जाने कितनी मुश्किल होती है, दुनिया क्या जाने कितनी मुश्किल होती है, लफ्ज़ों की तरतीब जमानी 2 मिसरों में। बहुत खूब। और आज के सारे बेहतरीन शायरों के नाम की दाद चली आती है खुद ही लब पर मधुमन, दाद चली आती है खुद ही लब पर मधुमन, जब होती है नग़्ज़ बयानी 2 मिसरों में, जब होती है नग़्ज़ बयानी 2 मिसरों में। और बेहतरीन निज़ामत की पहले रीता आदा जी ने और उसके बाद असीम जी ने। तो आपने जो शेर का जिक्र किया था जिस गज़ल का, तो वही अब करती हूँ। उसके बाद ज़हमत तमाम कि हयात क्या है, ममात क्या है, ये हम जहाँ में कहाँ से आए कोई बताए। एक तवील बहर में एक रुकन और जोड़कर मुस्तज़ाद जिसे कहते हैं कोशिश हुई है, देखिएगा सर, कि हयात क्या है, ममात क्या है, ये हम जहाँ में कहाँ से आए कोई बताए। वो कौन है जो, वो कौन है जो हमारी हस्ती कभी बनाए कभी मिटाए कोई बताए। और ये किस मुसव्विर ने शम्शो अख्तर कमर बनाकर सजा दिया है फलक का दामन, ये किस मुसव्विर ने शम्शो अख्तर कमर बनाकर सजा दिया है फलक का दामन। ज़मीं पे किसने ये झील झरने पहाड़ नदियाँ शजर बनाए कोई बताए। बहुत शुक्रिया। और ये किसकी रहमत से नन्हे पौधे दरख्त बनकर फलों से लगकर बहार लाएं, ये किसकी रहमत से नन्हे पौधे दरख्त बनकर फलों से लगकर बहार लाएं। ये कौन फूलों में भर के खुशबू उन्हें महकने का फन सिखाए कोई बताए। और शेर लिखेगा, ये कौन माली है जिसको अपने हर एक गुल की ग़िज़ा का रहता है ध्यान हरदम, ये कौन माली है जिसको अपने हर एक गुल की ग़िज़ा का रहता है ध्यान हरदम।
ये कौन खेतों में लहलहाती अनेक किस्मों की फसल उगाए, कोई बताए। और ये कौन है जो हर एक प्राणी की तृष्णगी के लिए जमीन पर बिछाए नदियाँ। ये कौन है जो हर एक प्राणी की तृष्णगी के लिए जमीन पर बिछाए नदियाँ, जो सागरों की तहों में जाकर सदफ के अंदर गुहर छुपाए। ये कौन है जो हर एक प्राणी की तृष्णगी के लिए जमीन पर बिछाए नदियाँ, जो सागरों की तहों में जाकर सदफ के अंदर गुहर छुपाए, कोई बताए। और ये कौन हर एक बशर के छोटे से छोटे हर एक अमल का रखे हिसाब लिखकर। ये कौन हर एक बशर के छोटे से छोटे हर एक अमल का रखे हिसाब लिखकर, फिर उसके कर्मों के ही मुताबिक उसे हंसाए कभी रुलाए। बहुत सुंदर। हर एक बशर के हर छोटे से छोटे हर एक अमल का रखे हिसाब लिखकर, फिर उसके कर्मों के ही मुताबिक उसे हंसाए कभी रुलाए, बहुत खूब। कोई बताए। बहुत शुक्रिया दीपा जी। और मक्ता हाजिर है कि ये कौन साहिर है जिसका जादू जमीन से लेकर पलक तलक हर जगह है मधुबन। ये कौन साहिर है जिसका जादू जमीन से लेकर पलक तलक हर जगह है मधुबन, जो हम सभी पर नजर तो रखे मगर कभी खुद नजर ना आए। हम सभी पर नजर तो रखे मगर कभी नजर ना आए। कोई बताए। लाजवाब।